अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। प्रीवियस टॉपिक में हमने स्टडी किया था फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। प्रीवियस टॉपिक में हमने एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा था और उस पर लगने वाली फोर्स को कैलकुलेट किया था, जिसका हमारे पास ये फार्मूला था F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, फोर्स ऑन अ मूविंग कंडक्टर। आज के टॉपिक में हमने कैलकुलेट करना है कि एक मूविंग चार्ज को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, उस पर कितनी फोर्स लगती है, उसका हमारे पास ये फार्मूला है F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। Q जो है उस चार्ज के ऊपर कितना चार्ज है, कितने कूलम का चार्ज है, Q ये वैल्यू बताएगा। V जो है हमारे पास उसकी वेलोसिटी है और B मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। अब हम ये फार्मूला डिराइव कैसे करेंगे, इसकी डेरिवेशन देखने के लिए सबसे पहले हम एक कंडक्टर कंसीडर करेंगे। ये जो आपके सामने डायग्राम बनी हुई है, इस डायग्राम में ये मेरे पास एक क्रॉस सेक्शनल एरिया, मैंने एक वायर का सेगमेंट का कंसीडर किया है जिसमें Q चार्जेस मूव कर रहे हैं। इस वायर सेगमेंट की लेंथ जो है वो L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम एरिया जो है A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वॉल्यूम V से। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। ये हमारे पास इसकी तीन चीजें आएगी, लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम। नेक्स्ट हमारे पास जो चार्ज मूव कर रहा है वो किसी न किसी चार्ज कैरियर के थ्रू ही मूव कर रहा है, तो एक पर यूनिट वॉल्यूम कितने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं उसको हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये तो एक चार्ज कैरियर का आ गया n, अब टोटल कितने चार्ज कैरियर्स होंगे, हम n को वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा NaL दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इन वायर सेगमेंट ऑफ L। यानी कि इस पूरे वायर सेगमेंट में कितने चार्जेस हैं, NaL। अब हर चार्ज कैरियर के ऊपर कोई ना कोई चार्ज भी तो होगा जिसको हम Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Q इज इक्वल टू चार्ज ऑन ईच चार्ज कैरियर। अब तो ये एक चार्ज कैरियर के ऊपर चार्ज आ गया, अब टोटल कितना होगा, डेल्टा Q। डेल्टा Q बराबर होगा Q NaL, टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, चार्ज ऑन ईच चार्ज कैरियर, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा। अब हमारे पास चार्जेस के मूव करने से हमें पता है कि करंट फ्लो करता है। अब करंट का फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू डेल्टा Q ओवर डेल्टा T। डेल्टा Q की वैल्यू तो हम यहाँ से ले लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसका इशू है कि डेल्टा T की वैल्यू कहाँ से लें। डेल्टा T की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला है S इज इक्वल टू VT। S डिस्टेंस, V वेलोसिटी और T टाइम टेकन। अब एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लग रहा है वो हम इस फार्मूला से कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर हम T को सेपरेट करेंगे, V इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि टाइम इज इक्वल टू S ओवर V। अब आप डायग्राम पे देखें कि पॉइंट चार्ज ने यहाँ से आगे दूसरे पॉइंट पे मूव करना है, तो जितना डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, जितनी उसकी लेंथ है, तो S को हम किसके इक्वल लेंगे, लेंथ के इक्वल। तो यहाँ पे हम S की जगह L पुट कर देंगे, तो टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, टाइम इज इक्वल टू L ओवर V, यानी कि डेल्टा Q की वैल्यू भी आ गई और टाइम की वैल्यू भी आ गई। अब हम इसको इस फार्मूला में पुट कर सकते हैं। अब हमने करंट का फार्मूला जो कि है I इज इक्वल टू डेल्टा Q ओवर डेल्टा T, इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। डेल्टा Q की वैल्यू थी Q NaL और डेल्टा T की वैल्यू थी L ओवर V। ये वैल्यूज हमने जब पुट कर दी तो L से कैंसिल हो गया, करंट की वैल्यू हमारे पास आ गई NQAV। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, हमने वही वाला फार्मूला यूज़ करना है F इज इक्वल टू IL क्रॉस B, जो कि हमारे पास फोर्स ऑन अ मूविंग कंडक्टर हमारे पास फार्मूला था। अब इस फार्मूला में हम I की वैल्यू, ये जो हमने कैलकुलेट की है, यहाँ पे जस्ट इसको पुट कर देंगे।
आई की जगह क्या आ जाएगा, एन क्यू ए वी इंटू एल क्रॉस बी। अब इस स्टेप पे आप देखें, मैंने साइड पे जो लिखा है, एल वेक्टर जो है, लेंथ का वेक्टर जो है, ये किसके इक्वल है, लेंथ की मैग्नीट्यूड और लेंथ की डायरेक्शन। अब आप डायग्राम पे अगर गौर करें दोबारा से, आपके पास जो लेंथ की डायरेक्शन है वो भी इसी तरफ है। नेक्स्ट आपकी वेलोसिटी जो है वो भी इसी तरफ है, वेलोसिटी भी इसी तरफ है, लेंथ भी इसी तरफ है। तो क्या मैं इसके यूनिट वेक्टर्स को बराबर रख सकती हूँ? वो जो साइड पर लिखा हुआ है एल कैप इज इक्वल टू वी कैप, यानी कि एल की डायरेक्शन और वी की डायरेक्शन दोनों बराबर है। तो एल कैप की जगह मैंने वी कैप से इसे रिप्लेस कर दिया, और यही वाली वैल्यू इस स्टेप पे हमने एल वेक्टर, एल की मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे एल की डायरेक्शन के बजाय मैंने यहाँ पर वी की डायरेक्शन लिख दी है। तो ये हमारे पास ये फार्मूला ऐसे बन जाएगा। इस स्टेप पे आपने क्या करना है, एल की जो मैग्नीट्यूड है इसको आपने बाहर लिख देना है, वी की जो मैग्नीट्यूड है इसको ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। तो यहाँ पर जो वी और वी डैश, ये क्या बन जाएगा, v की मैग्नीट्यूड, v की डायरेक्शन, दो चीजें जब हमारे पास आ जाती हैं तो ये क्या बन जाता है, वेक्टर, यानी कि v वेक्टर हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। अब फाइनल हमारे पास ये फार्मूला बन गया, एन क्यू ए एल वी क्रॉस बी। लेकिन स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास फार्मूला है ये तो टोटल चार्जेस पे लगने वाला है ना, ये तो जितने चार्जेस है 10 है 15 है, जो भी एन की वैल्यू हमें बताएगा 10 है 15, ये तो सब चार्जेस का बता रहा है कि इन सब चार्जेस पे ये वाली फोर्स लग रही है। लेकिन हमारा टॉपिक क्या था, हमने एक सिंगल चार्ज पे लगने वाली फोर्स को कैलकुलेट करना है। तो फोर्स ऑन अ सिंगल चार्ज किसके इक्वल होगी, F इज इक्वल टू एफ एल, यही जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की है, डिवाइडेड बाय एन ए एल। एन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, ए एल क्या है उसका वॉल्यूम। इससे हम इसे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक चार्ज पे लगने वाली फोर्स आ जाएगी, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। यही तो हमने डिराइव करना था। तो यहाँ तक हमारे पास इसका फार्मूला आ गया कि एक चार्ज पे कितनी फोर्स लगेगी, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। अब फोर्स तो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी तो होगी। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास वही राइट हैंड रूल, कर्ल द फिंगर्स ऑफ वी राइट हैंड फ्रॉम वी टू बी। वी से आपने बी की तरफ आपने अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करना है, जिस तरफ आपका थंब पॉइंट आउट करेगा उसी तरफ उसकी फोर्स की डायरेक्शन होगी। यही हमारा राइट हैंड रूल है। आपने बुक से देख के इसकी एज इट इज यहाँ पे जो बुक लाइन्स है आपने वही लिख देनी है। अब नेक्स्ट हमारे पास चार्जेस पे, किसी चार्ज पे पॉजिटिव चार्ज होता है और किसी पे नेगेटिव होता है। पॉजिटिव चार्जेस को हम प्रोटॉन्स कहते हैं, नेगेटिव चार्जेस को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगर मैं कहूँ कि आपने फोर्स ऑन प्रोटॉन फाइंड करें, प्रोटॉन पे कितनी फोर्स लगती है, आप Q की जगह प्लस E पुट कर देंगे। अगर मैं आपको कहूँ कि इलेक्ट्रॉन पे कितनी फोर्स लगती है, आप क्या करेंगे, Q की जगह माइनस E पुट कर देंगे। ये हमारे पास फोर्स ऑन प्रोटॉन आ गई और ये फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन आ गई। दूसरी चीज स्टूडेंट्स ये देख लें, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे अगर फोर्स ऑन प्रोटॉन का ये फार्मूला है, अगर इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है तो राइट हैंड रूल से जो आपके पास डायरेक्शन आती है वो हमेशा पॉजिटिव चार्जेस के लिए आती है। अब नेगेटिव चार्जेस के लिए क्या करें, अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन फोर्स की इस तरफ आ रही है तो नेगेटिव चार्ज के लिए इसके ऑपोजिट होगी, बस यही फर्क होगा और कुछ भी नहीं। इसके एंटी पैरेलल कह रहे हैं आप इसको, एंटी पैरेलल जो होगा वेक्टर वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी। नेक्स्ट हमारे पास फोर्स का फार्मूला जो हमने डिराइव किया है, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट है। वेक्टर प्रोडक्ट को जब हम ओपन करते हैं तो हमारे पास cos थीटा नहीं साइन थीटा आता है। F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब ये थीटा किस किस के दरमियान है, V और B के दरमियान है, और थीटा की वैल्यू और डायरेक्शन आप कैसे फाइंड करेंगे,
आप राइट हैंड रूल से इसकी डायरेक्शन लेंगे। अब अगर हम कहते हैं कि मैक्सिमम फोर्स कब होती है, जब एंगल 90 होता है, यानी कि V और B आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तब हमारे पास मैक्सिमम फोर्स आएगी। मैक्सिमम फोर्स के लिए थीटा को 90 पुट करेंगे तो साइन 90 इज इक्वल टू 1 और हमारे पास QVB फोर्स आ जाएगी मैक्सिमम किस केस में, जब एंगल 90 होगा। इसी तरह अगर हमने मिनिमम फोर्स फाइंड करनी हो जब V और B दोनों पैरेलल होंगे, पैरेलल कब होंगे, जब उन दोनों के दरमियान एंगल 0 होगा। जब साइन 0 पुट करते हैं, साइन 0 इज इक्वल टू 0 और हमारे पास फोर्स क्या आ जाएगी, 0। आज के टॉपिक में हमने एक चार्ज पे लगने वाली फोर्स फाइंड की है जब हमने उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा। कि क्या फोर्स का फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू QV क्रॉस B। अब M जो है इसकी डायरेक्शन किससे आएगी, राइट हैंड रूल से। और मैक्सिमम फोर्स कब होगी, जब दोनों परपेंडिकुलर होंगे। मिनिमम फोर्स कब होगी, पैरेलल कब होगी। ये आपके MCQs के हवाले से ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है।